हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे MCS 022 का दिसंबर 23 का सॉल्यूशन, तो आज हम लोग देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो ये बोल रहा है व्हाट डू यू मीन बाय पैकेट स्विचिंग, एक्सप्लेन द डेटाग्राम एंड वर्चुअल सर्किट अप्रोच ऑफ पैकेट स्विचिंग। ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ पे देखिए हम लोग को पैकेट स्विचिंग के बारे में पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पैकेट स्विचिंग इज अ मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन इन विच इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड पैकेट्स. These packets are then transmitted independently across a network, routed through various paths and reassembled at the destination. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पैकेट स्विचिंग के बारे में पूछ रहा है और ये पैकेट स्विचिंग आप पहले भी पढ़ चुके हो, है ना। 4th में भी पढ़ा है, 5th में भी पढ़ा है और देखिए फिर से पूछ रहा है। तो देखिए पैकेट स्विचिंग क्या होता है, एक मेथड होता है डेटा ट्रांसमिशन करने के लिए, जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होता है ना वो हम लोगों का ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स। ठीक है, यानी कि हम लोग का जो मतलब डेटा होता है, फॉर एग्जांपल जो डेटा हुआ वो क्या होता है कि उसको बड़े डेटा को छोटे छोटे पैकेट में तोड़ दिया जाता है और फिर क्या होता है उन सब पैकेट को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल आपको ए से बी में भेजना है कोई डेटा को, तो वो उन डेटा को पहले छोटे छोटे पैकेट में तोड़ देगा, है ना, और फिर उस पैकेट को बोलेगा ए से बी पे भेजेगा। समझे? तो वही बोल रहा है दीज पैकेट्स आर देन ट्रांसमिटेड इंडिपेंडेंटली अक्रॉस अ नेटवर्क, यानी कि ये जो पैकेट्स होते हैं ये अपना इंडिपेंडेंटली, है ना, पूरे अक्रॉस नेटवर्क में उसको जहाँ पे पहुँचना होता है वो अपना कोई भी पाथ लेता है, कहीं से भी जाता है, पूरा पैकेट अपना हर पैकेट अलग अलग रास्ता ले सकता है। समझे? सारा इंडिपेंडेंट काम होता है। तो वो होता है राउटेड थ्रू वेरियस पाथ एंड रीअसेंबल्ड एट द डेस्टिनेशन, और फिर वही अलग अलग पाथ से अपना वो जाता है पैकेट, लेकिन उसको जहाँ पहुँचना है वहीं पर पहुँचता है और फिर वहाँ पर जाके जहाँ पर पहुँचना होता है वो सब एक साथ रीअसेंबल्ड हो जाता है। समझे? तो इस तरह से होता है हम लोग का पैकेट स्विचिंग। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है और ये सब आपको पहले से ही पता होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग को इतना ही पूछा था व्हाट डू यू मीन पैकेट स्विचिंग, तो आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो। और हाँ, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, इसको क्या करना है, टॉपिक की तरह पढ़ना है। अभी आप क्या पढ़ रहे हो, तो पैकेट स्विचिंग पढ़ रहे हो। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो ये हो गया, हम लोगों ने पैकेट स्विचिंग के बारे में बता दिया है। अगर आप चाहो तो इतना ही लिख सकते हो, लेकिन चलिए एडवांटेजेस भी बता देते हैं पैकेट स्विचिंग का। अगर मान लीजिए आपसे कभी पूछ लेता है पैकेट स्विचिंग क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक बताओ, तो आप ये बोला एडवांटेजेस इसका लिख सकते हो। समझे? तो यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी, तो मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर नेटवर्क रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली इंप्रूविंग नेटवर्क यूटिलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए पैकेट स्विचिंग में क्या होता है ना कि जो नेटवर्क को होता है ना, यानी कि नेटवर्क जो भी पाथ होता है उसको एक साथ कई सारे यूज़र यूज़ कर सकते हैं। समझे? क्योंकि भाई पैकेट ही तो स्विच करना है ना, तो यूज़र ये ए ने भेज दिया अपना पैकेट जितना भेजना था, अब वो सारा पैकेट अपने हिसाब से जा रहा है पूरे नेटवर्क में, है ना। तो बी भी सेम टाइम पर वो काम कर सकता है। बी का भी अपना नेटवर्क, मतलब जो उसके जो पैकेट होंगे वो अपना अलग अलग ले लेगा, है ना। या फिर अगर सेम भी लेता है तो ए पहले जा रहा है, बी बाद में पहुंचेगा, इस तरह से। तो ये होता है एफिशिएंसी, इसकी अच्छी होती है। फिर होता है रिलायबिलिटी, तो इफ़ अ पैकेट इज़ लॉस्ट इट कैन बी रीट्रांसमिटेड विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, रिलायबल भी होता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पैकेट लॉस्ट हो जाता है या फिर कोई करप्ट हो जाता है, तो इसके लिए पूरा जो हम लोगों को ज़रूरी नहीं होगा कि भाई 10 अगर पैकेट भेजें तो भाई 10 को वापस भेजो, है ना, ऐसा नहीं होगा। जो पैकेट लॉस्ट हुआ है हम लोग फिर से उसी को वापस भेज सकते हैं। समझे? तो इससे क्या होता है कि ये रिलायबिलिटी भी इसका भी सही होता है, विदाउट अफेक्टिंग द इंटायर ट्रांसमिशन। वही है कि भाई हम लोगों को वापस से सब नहीं भेजना पड़ेगा, जो ज़रूरत है उसको भेजो। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी, तो इट कैन हैंडल वेरियस टाइप ऑफ डेटा इंक्लूडिंग वॉइस, वीडियो एंड टेक्स्ट। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल भी होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कोई फाइल ही भेज पा रहे हो, आप इसमें कोई भी डेटा भेज सकते हो, उसमें वॉइस भी हो सकते हैं, वीडियो भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, उन सब का आप पैकेट बना के भेज सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का पैकेट स्विचिंग के बारे में। अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को डेटाग्राम के बारे में पूछा था, है ना, और वर्चुअल सर्किट के बारे में पूछा था। तो चलिए अप्रोचेस टू पैकेट स्विचिंग, तो यानी कि पैकेट स्विचिंग का ये सब अप्रोच होता है। तो पहला है डेटाग्राम अप्रोच। तो इसमें क्या होता है, डेटाग्राम अप्रोच ऑल्सो नोन एज कनेक्शनलेस पैकेट स्विचिंग ट्रीट्स ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली विथ नो एस्टेब्लिश्ड पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो डेटाग्राम क्या होता है ना, इसमें ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन लेस भी बोलते हैं। ठीक है, कनेक्शन एंड पैकेट स्विचिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई कनेक्शन नहीं बनता, यानी कि ए से बी पे आपको अगर डेटा भेजना है तो इसमें ए और बी के बीच में पहले कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। समझे? डेटा भेजना है ना तो बस ए अपना नॉर्मल भेज देगा, भाई बी के पास जा, अब वो कौन से इससे रास्ते से जा रहा है वो सब नहीं बनता है कुछ भी। समझे? तो इसी को बोलते हैं कनेक्शन लेस। टू ट्रीट ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली विथ नो एस्टेब्लिश्ड पाथ फॉर डेटा ट्रांसफर, यानी कि कोई भी पाथ नहीं बनता है ट्रांसफर के लिए। देखिए ईच पैकेट इज राउटेड इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस इंक्लूडेड इन द पैकेट हेडर, यानी कि वही सारे पैकेट जो होते हैं अपने हिसाब से रास्ता पकड़ते हैं और जहाँ पे उसको पहुँचना होता है जाते हैं। समझे? तो ये हो गया डेटाग्राम अप्रोच।
तो इसका देखिए की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट पैकेट्स। तो ईच पैकेट्स कंटेन द डेस्टिनेशन एड्रेस एंड इट इज़ राउटेड इंडिपेंडेंटली। वही सारे जो पैकेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, सबके पैकेट में एड्रेस रहता है कि कहाँ उसको जाना है। डेस्टिनेशन एड्रेस सभी के पैकेट में रहता है कि भाई हाँ मेरे को यहाँ जाना है। अब वो अपने हिसाब से कोई भी पाथ लेके जाते हैं। उसका जाता है नो प्री डिफाइंड पाथ। तो पैकेट में टेक डिफरेंट रूट टू रीच द डेस्टिनेशन। ऑब्वियस हम लोग जानते हैं कि इसका कोई भी डिफाइन नहीं होता कि भाई तुम यही पाथ लेके जाओगे, ठीक है। वो अपने हिसाब से कोई भी पाथ लेके जाता है, समझे। उसका जाता है अनरिलायबल डिलीवरी। सिंस पैकेट्स आर ट्रीटेड इंडिपेंडेंटली दे मे अराइव आउट ऑफ ऑर्डर, बी डुप्लीकेटेड और इवन गेट लॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसका डिलीवरी ना अनरिलायबल होता है। क्यों भाई, क्योंकि देखिए पहली बात तो इसने क्या किया, कोई भी पाथ नहीं सेट किया कि भाई तुम यहाँ से जा। अगर वो कोई पाथ नहीं सेट करेगा तो क्या होगा, सारे जो पैकेट है वो अपने हिसाब से इधर उधर से पहुँचेंगे। तो हो सकता है भाई कोई पैकेट जो है ना वो नेटवर्क बीच में फंस गया है ना, जाम में फंस गया, वो पहुँच ही नहीं पाया तो वो लॉस्ट हो गया, तो वो हो सकता है ना। फिर आउट ऑफ ऑर्डर भी पहुँचेगा। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 भेजा है तो वो 2 3 1 5 पहुँच रहा है ना, 4 पहुँचा भी नहीं। तो ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकता है, अनरिलायबल डिलीवरी। उसका आता है फ्लेक्सिबिलिटी। तो कैन हैंडल नेटवर्क फेलियर्स एंड कंजक्शन बाय डायनेमिकली राउटिंग पैकेट, ठीक है। तो ये क्या होता है कि हम लोगों का फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि जो नेटवर्क अगर फेलियर होता है ना, ये मान लीजिए नेटवर्क कोई फेलियर हो गया या फिर कोई कंजंक्शन हो गया, नेटवर्क कहीं जाम लग गया है, तो उसको हम लोग राउटिंग पैकेट से डायनेमिकली उसको चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसका पाथ को बदल सकते हैं कि भाई तुम यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है तो तुम दूसरे पाथ से चला जा, समझे। तो इस तरह से होता है हम लोग का इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद आता है पैकेट स्विचिंग का पूछ रहा था, डेटाग्राम हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं इसका वर्चुअल सर्किट अप्रोच। तो ये क्या होता है, वर्चुअल सर्किट अप्रोच ऑल्सो नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड पैकेट स्विचिंग, ठीक है। तो वर्चुअल सर्किट को ही हम लोग बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। अच्छा मान लीजिए आपसे पूछता है कि भाई कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस क्या होता है, समझे। तो भी आप यही सेम चीज़ लिखोगे कि भाई कनेक्शन ओरिएंटेड ऑल्सो नोन एज वर्चुअल सर्किट। इसलिए मैं बोला हूँ टॉपिक पढ़ रहे हो आप, याद रखिएगा टॉपिक पढ़ रहे हैं अभी हम लोग। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कनेक्शन ओरिएंटेड। इस्टेब्लिश अ प्री डिफाइंड पाथ बिफोर एनी डेटा इज ट्रांसमिटेड। नाम से ही पता चला कनेक्शन ओरिएंटेड, यानी कि कोई भी डेटा हम लोगों को भेजना है, मान लीजिए ए से बी में भेजना है, तो पहले इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनेगा, एक पाथ सेट होगा कि हाँ भाई पाथ हो गया, अब यहाँ से कनेक्शन हम लोग भेजेंगे, मतलब जो भी डेटा है भेजेंगे। तो ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड। ऑल पैकेट्स फॉलो द सेम पाथ विच इज़ मेंटेन फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कम्युनिकेशन सेशन। तो वही होता है कि जितने भी पैकेट्स होते हैं भाई उसमें क्या हो रहा था डेटाग्राम में कि सब अपना अपने जा रहा था पैकेट, लेकिन इसमें वर्चुअल सर्किट में क्या होगा, एक हम लोगों का पाथ प्री डिफाइंड हुआ है ना, दोनों के बीच में कनेक्शन बना है, तो अब जितने भी पैकेट होंगे सब इसी पाथ को फॉलो करेंगे। और ये जो पाथ रहेगा ये तब तक रहेगा जब तक हम लोग का कम्युनिकेशन चल रहा है, यानी कि ए और बी में जब तक कुछ लेन देन चल रहा है तब तक ये पाथ वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो प्री डिफाइंड पाथ, ऑब्वियस बात है, वर्चुअल सर्किट इज इस्टेब्लिश बिफोर डेटा ट्रांसफर एंड ऑल पैकेट्स फॉलो दिस पाथ, है ना। वही कि भाई डिफाइंड प्री डिफाइंड पाथ हो जाता है कि पहले हम लोग का पाथ डिसाइड किया जाता है, फिर वहीं से डेटा ट्रांसफर किया जाता है। फिर आता है रिलायबल डिलीवरी। पैकेट्स अराइव इन ऑर्डर द कनेक्शन कैन हैंडल री ट्रांसमिशन इफ पैकेट्स आर लॉस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि रिलायबल डिलीवरी होता है, यानी कि जितने भी होते हैं पैकेट्स वो एक ऑर्डर में जाता है। अगर 1 2 3 5 भेज रहे हो तो वैसे ही जाएगा 1 2 3 5, है ना। और फिर अगर मान लीजिए कोई पैकेट अगर लॉस्ट भी हो जाता है बीच में तो हम लोग उसी को वापस से भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है रिलायबल। फिर आता है कनेक्शन सेटअप्स। तो इन्वॉल्व्स अ सेटअप फेज टू इस्टेब्लिश अ वर्चुअल सर्किट विच एड्स ओवरहेड। अभी इसमें क्या होता है कि कनेक्शन बनाना पड़ता है, जैसे कि हम लोग देखे थे ना, पहले कनेक्शन बनता है उसके बाद ही डेटा ट्रांसमिशन होता है। तो ये जो कनेक्शन बनने में टाइम लगता है वो टाइम ओवरहेड हो सकता है ना, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो वो हो गया कनेक्शन सेटअप में जो टाइम लगता है वो। उसका आता है कंसिस्टेंसी। तो प्रोवाइड्स कंसिस्टेंट डिलीवरी टाइम्स सिंस ऑल पैकेट्स टेक द सेम रूट, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है कि ऑब्वियस सी बात है, देखिए जो एक ही पाथ को सब फॉलो कर रहे हैं सारे पैकेट, तो क्या होता है कंसिस्टेंट हम लोग को डिलीवरी टाइम पता चल जाएगा कि हाँ 1 गया 2 गया 3 गया 4 गया 5 गया, डन, ठीक है। तो ये क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो ये हो गया हम लोगों का पूरा पैकेट स्विचिंग के बारे में, साथ में डेटाग्राम और वर्चुअल सर्किट के बारे में। याद रखिएगा हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, पैकेट स्विचिंग पढ़ लिया, उसके एडवांटेजेस पढ़ लिए, फिर हम लोगों ने डेटाग्राम के बारे में पढ़ लिया, वर्चुअल सर्किट के बारे में भी पढ़ लिया है, समझे। अब चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन अगर उससे पहले वही ये वाला PDF अगर आपको चाहिए MCS 22 दिसंबर 23 का, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये फ्री PDF नहीं है, पेड PDF है, ये सब मैंने पहले ही बता दिया था आपको।
अब चलिए इसका पी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन POP3 एंड IMAP प्रोटोकॉल। ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन POP3 और IMAP ये आपको पता है BCA के फर्स्ट सेमेस्टर BCS 11 में भी आया था, है ना। उसके बाद शायद फोर्थ सेमेस्टर में BCS 41 में भी आया था, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में BCS 52 में भी पूछा था और यहाँ पे देखिए 6 सेमेस्टर में पूछा है। मैं सभी सेमेस्टर का वीडियो बनाता हूँ ना, तो ये क्वेश्चन मैंने कितनी बार अटेम्प्ट किया है, तो वही वाली बात है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं POP3 और IMAP क्या होता है। तो देखिए POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ठीक है, तो देखिए POP3 इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू रिट्राइव ईमेल्स फ्रॉम अ मेल सर्वर। ठीक है, इट्स डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू द लोकल डिवाइस एंड टिपिकली डिलीटेड देम फ्रॉम द सर्वर आफ्टरवर्ड। ठीक है, तो POP3 क्या होता है ना, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है जिसका यूज़ किया जाता है ईमेल को डाउनलोड करने के लिए। सर्वर से ईमेल को डाउनलोड करने के लिए POP3 का यूज़ किया जाता है ना। ये क्या करता है, ईमेल को डाउनलोड कर लेता है सर्वर से और जैसे ही ये सर्वर से डाउनलोड करता है, सर्वर से वो जो ईमेल होता है वो डिलीट हो जाता है और फिर वो जहाँ पे वो सेव किया है अपने लोकल डिवाइस में वहाँ सेव हो जाता है। तो बस वही चीज़ लिखें, आप पढ़ लीजिएगा, है ना। अब इसका देखिए की फीचर्स क्या है, डाउनलोड एंड डिलीट। तो बाय डिफ़ॉल्ट POP3 डाउनलोड्स ईमेल टू द लोकल डिवाइस एंड रिमूव देम फ्रॉम द सर्वर, मीनिंग ईमेल्स आर स्टोर्ड लोकली एंड आर नॉट एक्सेसिबल फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस। ठीक है, तो इसका फीचर्स क्या होता है कि डाउनलोड एंड डिलीट, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये क्या करता है, हम लोग को POP3 ईमेल को डाउनलोड कर लेता है सर्वर से और फिर सर्वर से डिलीट कर देता है। तो अगर आप सर्वर से मेन जगह से डिलीट हो गया है तो अब ऐसा नहीं है, आप मतलब मान लीजिए आपने अपने इस फ़ोन से, जिस फ़ोन से आप वीडियो देख रहे हैं, इस फ़ोन से अगर आपने ईमेल को डाउनलोड कर लिया है तो सर्वर से डिलीट हो गया, है ना। तो अगर आप सोचोगे कि चलो मैं लैपटॉप में भी उसी ईमेल को एक्सेस कर लेता हूँ, तो आप नहीं कर पाओगे क्योंकि सर्वर में वो चीज़ है ही नहीं। तो ये हो गया डाउनलोड एंड डिलीट वाला। उसके बाद आता है सिंपल एंड लाइट वेट। तो POP3 इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड रिक्वायर्स मिनिमल कन्फिगरेशन मेकिंग इट ईजी टू यूज़। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिंपल होता है POP3 का। नॉर्मल भाई कन्फिगर भी करना है इसको, यानी कि इसका सेटअप भी करना बहुत सिंपल है। आराम से सेटअप करो, यूज़ करना भी आराम से, बस सर्वर खोलो, ईमेल डाउनलोड कर लो, बात खत्म, वहाँ से डिलीट हो गया, तो ईजी होता है। उसके बाद आता है ऑफलाइन एक्सेस। तो वंस ईमेल्स आर डाउनलोडेड यूज़र कैन एक्सेस देयर ईमेल ऑफलाइन, है ना। बस जब सर्वर से डाउनलोड कर रहे तभी हम लोग को नेट की ज़रूरत पड़ेगी, ऑनलाइन होने की ज़रूरत पड़ेगी। पर जैसे आपने उसको डाउनलोड कर लिया फिर आराम से आप ईमेल को ऑफलाइन एक्सेस करो, है ना, वो तो आपके लोकल डिवाइस में है ना, तो आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। तो देखिए ये हो गया हम लोग का POP3, है ना। अब देखिए IMAP क्या होता है। तो IMAP है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है, IMAP इज़ अ प्रोटोकॉल यूज्ड बाय ईमेल क्लाइंट्स टू एक्सेस एंड मैनेज ईमेल ऑन द मेल सर्वर। अनलाइक POP3 इट अलाउज यूज़र टू व्यू एंड मैनेज देयर ईमेल डायरेक्टली ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। समझे। तो IMAP क्या होता है भाई, वही POP3 में जो चीज़ दिक्कत थी ना, उसने IMAP ने उसको सॉल्व कर दिया, है ना। ये भी काम वही होता है कि एक्सेस करना, मैनेज करना ईमेल को सर्वर पे, समझे। और यहाँ पे क्या है कि ये हम लोगों को ऑप्शन देता है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ डाउनलोड ही कर सकते हो सर्वर से, आप उसको आराम से वहीं पे मैनेज करो, वहीं पढ़ो, वही करो, ज़रूरी नहीं है आप उसको डाउनलोड करने का, समझे। आप चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो बट ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया यूज़र टू व्यू एंड मैनेज देयर ईमेल डायरेक्टली ऑन द सर्वर विदाउट डाउनलोड। ठीक है, तो उसका देखिए की फीचर्स क्या है। तो सर्वर बेस्ड, तो ईमेल्स आर स्टोर्ड ऑन दिस सर्वर एंड कैन बी एक्सेस्ड एंड मैनेज फ्रॉम मल्टीपल डिवाइस, है ना। देखिए सर्वर बेस्ड है, यानी कि सर्वर पे ये मतलब ईमेल आपका अवेलेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मोबाइल से भी उसको देख सकते हो, अपने लैपटॉप से भी देख सकते हो, आप चाहो तो दोनों जगह से भी देख सकते हो, है ना। तो ईमेल क्योंकि आपका सर्वर पे अवेलेबल है तो आराम से देखो, एक्सेस करो, तो वही हो गया। उसका देखिए सिंक्रोनाइजेशन। तो चेंजेस मेड टू ईमेल लाइक रीड, डिलीट और मूव आर सिंक्रोनाइज अक्रॉस ऑल डिवाइस। यानी कि इसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज भी अब ये रहता है ना। मान लीजिए अगर आपने फ़ोन से ईमेल में कुछ चेंजेस किया है या मान लीजिए कोई ईमेल को डिलीट कर दिया है, तो वो क्या है दूसरे डिवाइस पे भी दिखेगा, है ना, क्योंकि वो सर्वर सेम ही है। तो ऑब्वियस सी बात, अगर आपने सर्वर में कुछ चेंजेस किए हैं तो आपका जितनी भी जगह पे है उन सब जगह पे सेम चीज़ दिखेगा, तो वही है, ये सिंक्रोनाइज होता है। उसके बाद आता है फोल्डर सपोर्ट। तो IMAP सपोर्ट्स ऑर्गेनाइजिंग ईमेल इनटू फोल्डर्स डायरेक्टली ऑन द सर्वर। ठीक है, तो ये क्या आता है, हम लोग को ईमेल में यहाँ पे हम लोग फोल्डर भी बना सकते हैं, यानी कि सर्वर पे हम लोग चाहे तो हम लोग का जितना ईमेल है उसका अलग अलग फोल्डर बना सकते हैं। मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट बना दिए, है ना, कोई जॉब से रिलेटेड फोल्डर बना दिए, तो वो अपने हिसाब से हम लोग वहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब होता है हम लोग का IMAP के अंदर। POP3 में ये सब नहीं होता है, समझे। तो ये हम लोगों ने देख लिया POP3 और IMAP के बारे में। अब चलिए हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर C भी देखते हैं, यानी 2 का C। तो ये बोल रहा है व्हाट आर गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया, एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ अनगाइडेड मीडिया।
तो यहाँ पे देखिए हम लोग से क्या पूछ रहा है, गाइडेड, अनगाइडेड ऑप्टिकल फाइबर और एडवांटेज और डिसएडवांटेज अनगाइडेड मीडिया का। याद रखिएगा टॉपिक, समझ रहे हो ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं गाइडेड मीडिया क्या होता है। तो देखिए गाइडेड मीडिया ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया यूज फिजिकल केबल्स टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल्स। ठीक है, तो गाइडेड मीडिया क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर्ड मीडिया, यानी कि वायर से ही जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरे को, उसी को बोलते हैं गाइडेड मीडिया। यूज फिजिकल केबल टू ट्रांसमिट डेटा सिग्नल, है ना, फिजिकल केबल से डेटा सिग्नल्स को भेजा जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे, उसी को बोलते हैं गाइडेड मीडिया। देखिए मैंने एक लाइन में सिंपल सा डेफिनेशन लिखा है। अब देखिए आपको पता है डेफिनेशन, आप इसको अपने हिसाब से 2-3 लाइन जैसे में लिखना है लिखिए, है ना। आप लिख सको तो गाइडेड मीडिया इज ऑल्सो नोन एज वायर्ड मीडिया, दिस यूज फिजिकल केबल्स, इस तरह से अपने हिसाब से इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, है ना। आप देखिए मोस्ट कॉमन टाइप्स इंक्लूड, तो इसमें क्या क्या होते हैं गाइडेड मीडिया में। तो पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल्स, तो यूज्ड फॉर टेलीफोन एंड डेटा ट्रांसमिशन, मतलब डेटा नेटवर्क, है ना। मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल्स जो होते हैं उससे हम लोग उसका यूज़ कहाँ किया जाता है, टेलीफोन्स वगैरह में, है ना, डेटा नेटवर्क में जहाँ से डेटा हम लोग को भेजना होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, वहाँ पे ये वाले केबल का यूज़ किया जाता है। फिर आता है कोएक्सियल केबल्स, तो ये क्या होता है कि कॉमन इन केबल टेलीविज़न एंड ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शंस, इसका यूज़ किया जाता है टेलीविज़न वगैरह में, है ना। टेलीविज़न में जो नेटवर्क आते हैं जो दिखता है हम लोगों को, उसमें ये वाले केबल का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आता है ऑप्टिकल फाइबर, तो यूजेस लाइट टू ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ये क्या होता है, ऑप्टिकल फाइबर में लाइट का यूज़ करके हम लोगों का डेटा ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, समझे। तो ये सब हो गया हम लोग का गाइडेड मीडिया के बारे में। अब चलिए अनगाइडेड मीडिया, तो ये क्या होता है, अनगाइडेड मीडिया ऑल्सो नोन एज वायरलेस मीडिया ट्रांसमिट डेटा विदाउट अ फिजिकल मीडियम, है ना। मतलब गाइडेड मीडिया का ही अपोजिट होता है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया क्या होता था कि वायर्ड होता था, यानी कि वायर से कनेक्शन बनता था। तो ये अनगाइडेड क्या होता है, वायरलेस होता है, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं बना और डेटा जो ट्रांसमिट होता था गाइडेड में क्या होता था, फिजिकल में होता था। अनगाइडेड में क्या है, विदाउट फिजिकल मीडियम, यानी कि किसी भी फिजिकल मीडियम के बिना डेटा ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह का, समझे। आप देखें सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू द एयर और स्पेस यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यहाँ पे तो अब कैसे ट्रांसमिशन हो रहा है ना डेटा एक जगह से दूसरे, अगर फिजिकल नहीं हो रहा है तो उसका कैसे होता था, सिग्नल ट्रांसफर होता एयर और स्पेस के में, है ना, एयर और स्पेस के जरिए होता था ट्रांसमिशन यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज़ करके डेटा ट्रांसमिशन होता है इसमें, समझे। तो ये हो गया अनगाइडेड मीडिया। इसके क्या है एग्जाम्पल, इसके हैं रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड। ठीक है, तो रेडियो वेव्स क्या होता है, यूज़ फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग, है ना। मतलब रेडियो वेव्स का यूज़ करके जो रेडियो हम लोग सुनते हैं वो, या फिर जो टेलीविज़न में जो ब्रॉडकास्टिंग होती है उसमें। फिर आता है माइक्रोवेव्स, यूज्ड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स, है ना। माइक्रोवेव्स का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए। फिर आता है इंफ्रारेड, ऑफन यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन लाइक रिमोट कंट्रोल। ठीक है, तो इंफ्रारेड का किया जाता है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जहाँ पे कम दूरी में कनेक्शन के लिए, जैसे कि हम लोग का रिमोट से टीवी का जो बनता है वो हो गया हम लोग का इंफ्रारेड का एग्जाम्पल, है ना। तो ये हो गया हम लोग का सब अनगाइडेड और गाइडेड के बारे में। अब चलिए ऑप्टिकल, देखिए यहाँ पे पूछा है कि एक्सप्लेन ऑप्टिकल फाइबर, तो ये भी देख लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। वैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा है ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि लाइट से जो डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है वो। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए ऑप्टिकल फाइबर इज अ टाइप ऑफ गाइडेड मीडिया दैट यूजेज लाइट टू ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स सराउंडेड बाय अ cladding layer and a protective outer coating. Data is transmitted in the form of light pulse, making it highly effective for high speed communication. ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कि ये भी एक तरह का गाइडेड मीडिया होता है जहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। लॉन्ग डिस्टेंस में जब डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है तब हम लोग का ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ कोर, यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि भाई फाइबर कैसे होता है, तो इट कंसिस्ट ऑफ कोर मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक फाइबर्स, है ना। ग्लास का यूज़ करके और प्लास्टिक फाइबर का यूज़ करके बनाया जाता है। सराउंडेड बाय अ क्लैडिंग लेयर, है ना, इसके ऊपर यानी कि इस ग्लास के ऊपर क्लैडिंग लेयर लगा रहता है एंड अ प्रोटेक्टिव आउटर कोटिंग, है ना। और फिर इस क्लैडिंग के ऊपर भी एक कोटिंग किया रहता है प्रोटेक्टिव, मतलब प्रोटेक्टिव, समझे। तो ये होता है कि, और इसमें देखिए डेटा इज ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट पल्स। इसमें क्या होता है कि डेटा जो ट्रांसमिट होता है लाइट पल्स के फॉर्म में होता है, मेकिंग इट हाईली इफेक्टिव फॉर हाई स्पीड कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन कर पाते हैं हम लोग, समझे। तो ये हो गया हम लोग को ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। अब देखिए
क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज अनगाइडेड मीडिया का। तो चलिए देखते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अनगाइडेड मीडिया। तो एडवांटेजेस क्या है, तो ईज टू इंस्टॉलेशन है ना, यानी कि ईजी टू इंस्टॉलेशन। तो नो फिजिकल केबल आर रिक्वायर्ड मेकिंग इट ईजियर टू डिप्लॉय इन वेरियस इन्वायरमेंट। देखिए अनगाइडेड का हम लोग को पता था क्या है, वायरलेस, यानी कि कोई कनेक्शन नहीं बनाना पड़ रहा है ना फिजिकल। तो वही है ईजी टू इंस्टॉलेशन, क्योंकि हम लोग को कहीं पे फिजिकल केबल का ज़रूरत नहीं है। तो क्या होता है कि ईजी हम लोग आराम से उसको डिप्लॉय कर पाते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट में, है ना। अगर मान लीजिए केबल लगा के करना होता, फिजिकल बनाना होता, तो फिर हम लोग को देखना होता ना कि भाई उसका इन्वायरमेंट कैसा है ना। पानी के अंदर अगर मान लीजिए आपको केबल लगाना है तो वो सब क्या है, थोड़ा मेहनत वाला काम है। तो ये इसके लिए क्या है, अनगाइडेड के लिए ईजी है इसका इंस्टॉलेशन। और ये क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। तो सुटेबल फॉर मोबाइल एंड वायरलेस एप्लीकेशन अलाउइंग फॉर ग्रेटर मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये क्या होता है कि हम लोग का फ्लेक्सिबल भी होता है अनगाइडेड मीडिया। हम लोग इसको अलग अलग एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, है ना। फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप फ़ोन में एप्लीकेशन में चाहो उसमें कर सकते हो, लैपटॉप में कोई एप्लीकेशन है उसमें कर सकते हो, सब जगह इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आता है स्केलेबिलिटी, कैन ईजिली कवर लार्ज एरिया विदाउट द नीड फॉर एक्सटेंसिव केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्केलेबल भी होता है, यानी कि हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से, इसके नेटवर्क को साइज़ को आराम से बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि भाई सब केबल वेबल तो लगाना है नहीं, फिजिकल कुछ बनाना तो है नहीं, तो हम लोग को बस रेंज बढ़ाना होगा इसका। तो ये क्या होता है, इसका एडवांटेज हुआ, कैन ईजिली कवर लार्ज एरिया विदाउट द नीड ऑफ वही केबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि केबल लगा के कुछ बनाओ, वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गया एडवांटेज। फिर है डिसएडवांटेज। तो ये क्या है, इंटरफेरेंस। तो देखिए प्रोन टू इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्स लीडिंग टू पोटेंशियल सिग्नल डिग्रेडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस हो सकता है। अब देखिए सब हम लोग का जो है एक ही हवा में, फॉर एग्जांपल एक ही हवा में हम लोग को कोई नेटवर्क यहाँ से आ रहा है, और मान लीजिए कोई यहाँ से हम लोग ए से बी में भेज रहे हैं, और मान लीजिए बी से ए में भी कुछ आ रहा है, तो इससे क्या हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है ना। सब तो भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ही आ रहे हैं, तो सब एक वेव से दूसरा वेव टकराएगा, तो हो सकता है करप्ट हो जाए या फिर बीच में ही लॉस्ट हो जाए डेटा, है ना। तो इस तरह से इंटरफेरेंस बहुत होता है इसमें। जैसे क्या होता है भाई सिग्नल का डिग्रेडेशन हो जाता है, मतलब सिग्नल की क्षमता कम हो जाती है, या फिर सिग्नल लॉस्ट भी हो सकता है, ये सब। उसके आता है सिक्योरिटी रिस्क, सिग्नल्स कैन बी इंटरसेप्टेड मोर इजली देन वायर्ड कनेक्शन पोजिंग सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है। तो इसका देखिए सिक्योरिटी रिस्क भी रहता है, क्योंकि क्या होता है कि हम लोगों को इसका जो सिग्नल्स को है आराम से मैनिपुलेट किया जा सकता है ना, रोका जा सकता है, उसको ब्लॉक किया जा सकता है, या फिर उसको करप्ट कर दिया जा सकता है। तो ये सब क्या होता है कि इसका सिक्योरिटी रिस्क हुआ। और ये वायर्ड कनेक्शन में ये सब चीज़ नहीं होता है ना, मतलब मुश्किल से होगा, क्योंकि भाई वायर से जा रहा है तो वायर में चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके ये सब चीज़ होगा। तो ये हो गया इसका डिसएडवांटेज। फिर आते हैं लिमिटेड रेंज। तो सिग्नल स्ट्रेंथ कैन रिड्यूस ओवर डिस्टेंस रिक्वायरिंग रिपीटर और एम्पलीफायर फॉर लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब देखिए इसका रेंज भी लिमिटेड होगा, ऑब्वियस सी बात है, अनगाइडेड है तो सब कुछ एयर में हो रहा है, एयर के हिसाब से हो रहा है। तो अगर मान लीजिए जो नेटवर्क है उसका अगर मतलब जो क्षमता है वो अगर ज़्यादा दूर जाने की नहीं है, तो वही है रेंज जो होता है वो लिमिटेड होता है। तो अब इसको क्या करना होता है कि हम लोगों को रिपीटर वगैरह लगा के, एम्पलीफायर लगा के इसको लॉन्ग रेंज का बनाना पड़ता है ना। जहाँ पे नेटवर्क मतलब देख रहे हैं स्लो हो गया, नेटवर्क की क्षमता कम हो गई, वहाँ पे एक रिपीटर लगा दो जिससे फिर से नेटवर्क की क्षमता स्टोर हो जाएगी, फिर वो आगे बढ़ेगा, समझे। तो ये होता है इसका लिमिटेड रेंज। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, वेदर कंडीशन सच एज रेन, फॉग एंड फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन कैन अफेक्ट सिग्नल क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। फिर यहाँ पे देखिए इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होता है, यानी कि अगर बारिश हो रही है या फिर बादल है या फिर कोई भी फिजिकल ऐसा कोई आ गया ऑब्स्टेकल, तो इससे क्या होता है कि हम लोग का ये जो सिग्नल है वो अफेक्ट होता है ना। जैसे कि आप टीवी देखते हो अपना, मान लीजिए अगर हैवी बारिश होती है तो वहाँ पे देखते आ जाता है कि भाई बारिश की वजह से सिग्नल नहीं आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ प्रॉब्लम होती है इसमें अनगाइडेड मीडिया में। तो ये हम लोगों ने देख लिया क्वेश्चन नंबर सी। तो आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो आपको पता ही है क्या करना है, इंस्टा पे मैसेज कर दीजिए। बाकी प्लेलिस्ट को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आप 6th में हो 5th में किसी में भी हो, मतलब किसी में भी बैक वैक लगाए तो आप उन सबको पढ़ सकते हो यहाँ पे। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।